नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम से परमात्मा का एक सेवक, जिसका काम है प्रकृति के सत्य आपको बताना, ईश्वरीय सत्य आपको बताना और डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स का ईश्वरीय खान पद्धति का ज्ञान देकर आपका जीवन बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त कराना। तो मित्रों, हमने आज तक जाना शरीर के 5 तत्वों को हमने समझा है। अभी दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है जीव के 4 लक्षण। परमात्मा ने यह प्राणी मात्र निर्माण किए है, सारी जीव सृष्टि का निर्माण किया है। और ये जीव सृष्टि में जितने भी जीव है उनके 4 लक्षण हैं। पहला लक्षण है आहार, दूसरा लक्षण है निद्रा, तीसरा है भय और चौथा है मैथुन। ये अत्यावश्यक घटक है, ये हर जीव की जरूरत है। इसके ऊपर उसके सिवा जीव अधूरा है, जी ही नहीं सकता है। इसके लिए ये चारों आयाम को, जीव के 4 लक्षणों को हमको सही ढंग से समझेंगे तो यह हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा असर करेगा और हमारा आरोग्य प्राप्ति के लिए हमें मदद होगी। तो आज का इसमें से हमारा विषय है आहार। तो आज हम आहार को समझने वाले हैं। मानव के जीवन में कुल मिलाकर 2 अवस्था होती है। प्रथम अवस्था है उसका शरीर बनना होता है। जब हम पैदा होते हैं तब लगभग हम 3 या 4 किलो के होते हैं। तो हमारा शरीर देह रूपी बिल्डिंग बनने का कार्य शुरू हो जाता है। और ये कार्य जैसे ही शुरू हो जाता है, यह समय में आप ये देह में कुछ भी भोजन डालोगे तो वो शरीर को लग जाएगा, क्योंकि आपकी देह रूपी बिल्डिंग बन रही है। और ये देह रूपी बिल्डिंग उम्र के 22 साल तक पूरी हो जाती है। और ये 22 साल की पूरी होने के बाद इसको पक्व भोजन, मतलब जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, जो आपका शरीर अन्नमय है, वो अन्नमय शरीर पूर्ण हो जाता है। एक बार शरीर रूपी देह पूरा हो गया तो उसको फिर हमको चलाना होता है। शरीर चलाने हेतु एक प्रकृति का नियम है। जो भी चीज से जो वस्तु बनती है उससे वो चलती नहीं है। इसके आप हजारों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। जैसे कि आपकी कार लोखंड, लोहे से, प्लास्टिक से, एल्यूमिनियम से बनती है, मगर चलती किससे है? पेट्रोल या डीजल, इससे चलती है। मतलब हमारा प्रथम सिद्धांत है, जिससे वो चीज बनी है उससे वो चलती नहीं है। एक फैन बना है पूरा लोखंड का, चलता है बिजली से। तो मित्रों, आपका जो शरीर है वो अन्न से बना हुआ है, तो क्या ये अन्न से चलेगा? देखो, बनने के लिए अलग चीजें लगती है और चलने के लिए अलग चीजें लगती है। परमात्मा ने मानव का ईंधन तय किया हुआ है और मानव वो चीज को भूल गया है। और यही 22 साल तक जो खाते आता था, जो पक्व आहार मतलब मानवीय आहार। मानवीय आहार मतलब मानव ने निर्माण किया हुआ आहार। अपने जीव और मन के हिसाब से मानव ने अपना आहार बना लिया है और वहीं मानव गलती कर बैठ गया है। आग के पकाकर खाने वाला इस ब्रह्मांड में एक भी जीव नहीं है जो कि संस्कार करके रहता है। जो प्रकृति ने दिया है वही स्थिति में खाना, ये सारे जीव वही खाते हैं, ये परमात्मा का आदर करते हैं। और मानव एकमेव प्राणी है जो परमात्मा का अनादर करता है। उसने हमें तय करके दिया है फलम पत्रम तोयम, फल, सब्जी और पानी, मगर ये आग के ऊपर पकाकर भोजन कर रहा है। आग का गुणधर्म क्या है? आग का गुणधर्म है सब कुछ नष्ट करना। आप जो भी भोजन खा रहे हो वो सब कुछ नष्ट किया हुआ भोजन है, मतलब मृत भोजन है। यह भोजन
मन के लिए है। इसमें अलग अलग टाइप के मसाले परोसे जाते हैं। अपने जीभ और मन के लालच में मानव ऐसा कुछ एडिक्शन में ये भोजन में आ जाता है कि यह देह रूपी बिल्डिंग होने के बाद, पूर्ण होने के बाद भी ये दलदल से छूट नहीं पाता है और वही भोजन करते रहता है। और यही भोजन की वजह से हमारे शरीर का आकाश तत्व खत्म हो जाता है। तो मित्रों, आहार दो स्वरूप का होना चाहिए। जब तक आपकी शरीर रूपी बिल्डिंग चल रही है, आप कुछ भी डालो चलेगा, मगर देह रूपी बिल्डिंग पूर्ण होने के बाद, 22 के बाद आपको आपका ईंधन ही लेना चाहिए। तो और ईंधन भी 5 तत्वों के ऊपर आधारित होना चाहिए, जो कि क्रांति समर्पण ट्रस्ट की पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली आपको दे रही है। मित्रों, प्रथम यह समझना है आहार की जरूरत किसके लिए है। यह देह रूपी गाड़ी चलने हेतु ईंधन की जरूरत है, और यह देह को लगता क्या है, इसका सत्य प्रथम हमको समझना पड़ेगा। हमारे शरीर के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल और ऑक्सीजन की जरूरत है। ये 3 घटक शरीर चलने के लिए अनिवार्य है। आप जो दाल, चावल, रोटी खा रहे हैं, एक कार्बोहाइड्रेट इंटेक ले रहे हैं, अंत में इसका हो क्या रहा है। हमारे शरीर में परमात्मा ने एक शुगर फैक्ट्री लगाई, जो भी कार्बोहाइड्रेट आता है उसका ग्लूकोज में ही कन्वर्शन हो जाता है, और ये जो रस है आंतों के माध्यम से खून में ग्लूकोज और विटामिन मिनरल खींच लिए जाते हैं, और बाकी जो भी गलत चौथा रहता है वो बड़ी आंत में ढकल कर वो गुदा द्वार से और यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो आहार का सत्य समझने के लिए मैं प्रथम शरीर को क्या लगता है ये आप समझ गए। इतना समझने के बाद आप क्या खा रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके शरीर को सिर्फ ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल की जरूरत है। यह सत्य को आप प्रथम समझ लें। तो समझते हैं आहार से ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। आप जो भी भोजन ले रहे हो उसका रूपांतरण अंत में ग्लूकोज में होता है। हमारा शरीर बना कितने पेशियों से है? 37.2 ट्रिलियन सेल्स से हमारा शरीर बना है। हिंदी में कहा जाए तो 372 खरब सेल हमारे शरीर में है, और हर सेल जिंदा रहने हेतु उसको सिर्फ ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल और ऑक्सीजन की जरूरत है। नाक के माध्यम से परमात्मा ऑक्सीजन तो हमें ऑटोमेटिकली भेज रहा है, हमें सिर्फ देना क्या है, ग्लूकोज और विटामिन, मिनरल। ये हमारा शरीर सभी अन्न का रस बनाकर उसमें से हमारा खून उसको खींच लेता है, और उसके बाद यह जो ग्लूकोज है वो हर पेशी को पहुंचाया जाता है, और वहाँ ग्लूकोज जाकर ऑक्सीजन आके वहाँ एक विस्फोट निर्माण होता है, और वहाँ एक ऊर्जा निर्माण होती है, और ये ऊर्जा के कारण ही हम जीवित हैं। मित्रों, ये सत्य को समझेंगे तो अगला सब भाग आप समझेंगे। और आहार की जरूरत सिर्फ ऊर्जा निर्माण करने हेतु है। परमात्मा ने सारे जीवों का निर्माण किया है, और सारे जीवों का अपना अपना ईंधन तय करके ही उसको भेजा है, और ये प्रकृति में उसने पूरी व्यवस्था करके ही आपको भेजा है। अभी आप रामचरितमानस और भगवद गीता का रेफरेंस से एक सिद्ध होता है, हमारा जो मूल ईंधन है वो है फलम पत्रम। तो अब आप बोलेंगे वो कैसे? देखिए, ये जो फल है, कलिंगड़ है, वो कौन सा पंछी तोड़ के खा सकता है? वो मानव जो जिसको 2 हाथ है वही वो अच्छी तरह से खा सकता है। आप जो अनाज डाले खा रहे हो, ये अनाज डाले किसका भोजन है आपको पता है? ये पंछियों का भोजन है। मित्रों, ये पंछियों का क्यों है ये मैं आपको सिद्ध करके बता सकता हूं। एक पंछी सिर्फ दाने चुगता है, उसको तो हमारे जैसे दांत भी नहीं है, मगर वो खाता है, और उसकी पोटी आप देखेंगे तो वो पोटी में से पूरी तरह से पाचन होके एकदम ग्राइंड पोटी उसकी होती है। उससे सिद्ध होता है ये अन्न उसको पचता है। हर मानव को मेरा चैलेंज है, आप बिना प्रोसेस खाए हुए वैसे ही अनाज खा लीजिए,
वो ऐसा के ऐसा आपका गुदाद्वार से बाहर आएगा। इससे सिद्ध होता है ये मानव का भोजन नहीं है। मानव ने उसको प्रयास करके, जबरदस्ती करके, उसको ग्राइंड करके, उसको पतला करके, उसको पका के, ये सब करके मजबूरन उसको शरीर को पचाना पड़ रहा है। और मानव की यही आदत के कारण वह सिर्फ दूसरों का छीन के खा रहा है, पंछियों का दाना खा रहा है, गाय भैंस का दूध पी रहा है, प्राणियों को काट कर खा रहा है। इसलिए कभी अपने भोजन की तरफ देखा ही नहीं। ये दूसरे की भोजन के ऊपर ही नजर रख रहा है। गला काट कर वो प्राणियों की हत्या कर रहा है और अपना पेट को ही उसने स्मशान बना दिया है। यह बस कारण यही है, दोष यही है। इसके कारण ही यह जीव सृष्टि में मानव ही दुखी और बीमार है। क्यों न होगा जो दूसरे का छीन कर खाता है, अपना छोड़कर दूसरे के भोजन के ऊपर उसकी नियत है, तो उसको ये सजा भुगतनी ही है। सभी जीव सृष्टि परमात्मा का आदर करती है। परमात्मा ने जो तय करके दिया है वही खाती है, वही स्थिति में खाती है। उदाहरण बंदर का लीजिए। डार्विन के सिद्धांत के हिसाब से बंदर की उत्क्रांति होकर मानव पैदा होगा है, ऐसा कहा जाता है। एक बंदर खाता क्या है? फल, पत्ते, सब्जियां, पानी, यही तो उसका भोजन है। और वो जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्मनिर्भर होकर जीता है। वो जैसे बचपन में जंप करता था, वैसे मौत तक, आखिरी घड़ी तक वो जंप करता है और अपनी पूर्ण जितनी परमात्मा ने आयु दी है उतनी जीता है। मानव आयु 100 साल की है। यह क्यों 100 साल जिंदा नहीं रह रहा है? कारण यही, गलत आहार, गलत भोजन। इसके कारण हमें जिंदा भोजन की जरूरत है, मगर हम कर क्या रहे हैं? हम वही जिंदा भोजन लाकर हमारे किचन में उसका मर्डर करके, उसकी जान लेकर, उसके आग के ऊपर पकाकर उसको खा रहे हैं। तो होगा क्या? वह जो मृत भोजन हुआ है आपको मृत्यु की तरफ ही ले जाएगा और कहीं नहीं ले जाएगा। यह सत्य बहुत कड़वा है। दिल से अंदर जाने दो और उसके ऊपर मनन करो और आप समझेंगे कि इसका सत्य क्या है। मानव देह की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जरूरत क्या है? मानव की जो देह है उसकी जरूरत है 80% अल्कलाइन फूड, मतलब क्षारीय भोजन, और 20% एसिडिक भोजन। और मानव ठीक अल्कलाइन भोजन की जो व्याख्या है, जिसे ईश्वरीय भोजन, कच्चा भोजन, अपक्व आहार कहा जाता है। और एसिडिक भोजन का मतलब है जो मानवीय भोजन है, जो आग के ऊपर पकाया जाता है, ये एसिडिक भोजन है। इसकी जो जरूरत है वो 20% है और 80% हमें अल्कलाइन भोजन की जरूरत है। ये विज्ञान कहता है। मित्रों, 80-20 का रेशियो पर चल के देखो, तब अनुभव करो, तब आपको चमत्कार मिलेगा। मगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपकी परसेंटेज क्या है? गलती से कभी 2 काकड़ी के टुकड़े खा लिए? मतलब लगभग कुछ लोग तो 95% एसिडिक फूड खा रहे हैं और 5% अल्कलाइन फूड खा रहे हैं। और मित्रों, यही कारण है आपको कभी मन शांति मिल नहीं सकती। एसिड मतलब आग शरीर में भरती रहेगी, मन कभी शांत नहीं रहेगा और आप भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना कुछ भी नहीं है। क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स ने पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली का निर्माण किया है। उसका रेशियो ही यही है 80-20। आपको वहां 80% अल्कलाइन फूड दिया जाता है और 20% एसिडिक फूड भी दिया जाता है, मानवीय भोजन भी दिया जाता है। ये तत्वों के हिसाब से हम ये भोजन देते हैं और ये तत्वों के हिसाब से एक बार आपको भोजन मिलना शुरू हो गया तो ये परमात्मा, शरीर ये एक परमात्मा की रचना है, उसकी डिजाइन कभी फेल नहीं हो सकती। आप विश्वास करें और श्रद्धा से देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी ये राह पर 21 दिन चल के देखिए। 21 दिन चलने के बाद आपको अनुभव होगा और चमत्कार आप स्वयं करेंगे, हम नहीं। रास्ता सिर्फ हमारा है, चमत्कार आप स्वयं करेंगे। हम तो बोलते हैं
हमें झूठा साबित करने के लिए करो, मगर 21 दिन करो। देखो, हमारा 2190 का फॉर्मूला है। 21 दिन में लगभग आपकी सारी बीमारियां नियंत्रण में आएगी और 90 दिन में सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। सारी दवाइयों से आप मुक्त जीवन जी पाओगे। इतना आसान है, मगर ये मानव एक भूंगा जैसा ये शहद कलेक्ट करने के लिए वो फूल के अंदर बैठता है, फूल बंद हो जाता है और रात को मर जाता है, मगर वो वही अटका हुआ है। और ये मानव ऐसा भोजन से एडिक्ट हो गया है कि वो कुछ छोड़ना ही नहीं चाहता। अरे भाई, तुम जिंदा हो, तुमको जिंदा भोजन की जरूरत है। मूर्त भोजन आपका भोजन नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत प्रमाण में कभी बार खा लिया, 20% में खा लिया तो गलत नहीं है। तो यह सत्य को आपके अंदर गहराई से जाने दीजिए। ये सत्य है और सत्य हमेशा सरल होता है। इसके लिए करना क्या है? बस क्रांति समर्पण ट्रस्ट के सदस्य बनना है। सदस्य बनकर आप आपके घर बैठ के आपके समय के हिसाब से आपको ज्ञान प्राप्त करना है। ये ज्ञान है नहीं, ये प्रकृति और ईश्वरीय सत्य है। ये आपके अंदर है। सिर्फ आपके अंदर जो बैठी हुई धूल है, ये मिटाने का हम हमेशा प्रयास करते हैं। क्या आपको ये सत्य पता नहीं? आप जब हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को मिलने जाते हैं तो क्या वड़ा पाव लेके जाते हैं? आप स्वयं नारियल पानी फल ही लेके जाते हो और खुद बाहर बैठकर वड़ा पाव खाते हो, क्योंकि ये सत्य आपको कहीं तो पता है, मगर आपने आंख बंद कर लिए है। आप वो जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप इतने मन की गुलामी के अंदर आ गए हैं कि रास्ता बदलना ही नहीं चाहते। प्रथम सवाल है, आप जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं? ये प्रथम तय कर लीजिए। यह जब तक तय नहीं होगा, आपका कल्याण नहीं होगा। आप यदि संपूर्ण निरामय स्वास्थ्य पाना चाहते हो तो 80% अल्कलाइन तो 20% का हमारा जो मकसद है, इसके ऊपर आना ही पड़ेगा। नहीं तो मैं लिख के देता हूं, कभी आप पूरी आयु नहीं जी पाएंगे। आपको 60-70 साल में ही ऊपर जाना क्यों पड़ रहा है? मृत भोजन खाकर मृत्यु की तरफ ही आप जा रहे हैं। जिंदा भोजन खाइए, और ये संपूर्ण विटामिन, मिनरल और ग्लूकोज से भरपूर है। परमात्मा ने सब कुछ तय करके दिया है, सिर्फ ढूंढना है, समझना है और चल के देखना है। हमारा आपको फोर्स नहीं है, हमको गलत साबित करने के लिए कीजिए, पर करके देखिए। ये अनुभव का शास्त्र है। देखिए, क्रांति समर्पण ट्रस्ट एक ये अच्छा राजमार्ग आपको बना के दे रही है। उसे चल के देखिए। चलने में नुकसान तो कुछ भी, यहां तो कोई आपका पैसा नहीं है। हमारे 2 ही मेडिकल स्टोर है, एक सब्जी की दुकान और फलों की दुकान। उसके सिवा तीसरी जगह हम पहुंचते नहीं। कोई चूर्ण हम हमारे ट्रस्ट की तरफ से देते नहीं है ठीक होने के लिए। बस यही परमात्मिक ज्ञान है, इसके अंदर बने रहे और आहार के सत्य को समझे। जब तक आप सत्य को नहीं समझेंगे और सत्य के ऊपर चलोगे नहीं, आपका जीवन नहीं बदलेगा। तो मित्रों, आप ऐसे ही कुछ ज्ञान पाने तो मेरा नंबर मैं आपको दे रहा हूं, 9225131353। ये नंबर पर आपको आपका नाम लिखना है और इच्छा जतानी है कि भाई मुझे ये जानना है। बस इतना आसान है और कोई कष्ट नहीं है। आप जहां भी हो, भारतवर्ष में हो या कोई भी प्रांत में हो, आप घर बैठे ही प्रशिक्षण दे सकते हैं, क्योंकि यही हमारा निस्वार्थ मानव सेवा, ईश्वर सेवा का मार्ग है। तो मित्रों, आज यहाँ तक ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि यह सत्य ज्ञान लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।